हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पावलोव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पावलोव के सिद्धांत में जो है क्या क्या दिया गया था। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट वगैरह में, सभी जो है टीचिंग एग्जाम में इनसे यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाएंगे। तो देखिए, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसका जो है नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये जो है पावलोव ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 3 तरीके के स्टेप बताए थे, एक अनुकूलन से पूर्व, एक अनुकूलन के दौरान और एक जो है अनुकूलन के बाद। ठीक है, तीनों स्टेप हम जो है आराम से देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं वो जो है आईपी पावलोव हैं। ठीक है, निवासी ये जो है रूस के थे और सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था और 1904 में ही इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाता है। और प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पावलोव ने जो है प्रयोग कौन से जानवर पर किया था, तो ये जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने सिद्धांत कब दिया था अपना, तो ये जो है 1904 में दिए थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे, ये जो है रूस के निवासी थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इनको जो है 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सारे देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, ऐसा है नहीं कि बहुत सारी कहानियाँ जो हैं लिखी हुई हैं और उनको जो है आप लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स है, बस इसके जो है टॉपिक को समझ लीजिए, बाकी इस आपको जो है सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे प्रयोग तो पूछता है नहीं, बट प्रयोग मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इन्होंने देखिए क्या किया था कि एक जो है बॉक्स में जो है एक कुत्ते को बंद कर दिया था। ठीक है, वो कुत्ता जो भूखा था, बट उसको जो खाना नहीं दे रहे थे। अब वो कुत्ता क्या करता, उछलता कूदता, और उसी जो है कमरे में, मतलब उसी बॉक्स में जो है पावलोव ने एक घंटी बांध रखी थी। तो अगर जैसे कि उछलता कूदता कुत्ता, तो जब घंटी टन से आवाज़ कर दी तो उसको जो है खाना मिलता, उसको खाना दिया जाता। ठीक है, फिर जो है भूख लगती, फिर जो है वो उछलता कूदता, फिर घंटी अगर मान लीजिए हाथ पैर से या जो जैसे भी, मतलब पैर वगैरह से या पूँछ से उसके या फिर उसके सर से अगर घंटी पर आवाज़ जाती, तो वो जो है उसको जो है खाना मिलता। ऐसे ही 2-3 बार किया तो वो जो है समझ गया कि अरे यार, घंटी बजने पर ही खाना मिल रहा है। ठीक है, तो वह जो है जब भी भूख लगता तो वह जो है घंटी बजा देता। ठीक है, तो इसी पर आधारित है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। UCS का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक है, स्वाभाविक जो कि मतलब कि अपने आप मिलता है। ठीक है, CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि घंटी की आवाज़ पर जो मिलता है उसे CS कहते हैं, और जो अपने आप ही मिल जाता है उसे जो है UCS कहते हैं। और UCR अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक मतलब कि अपने आप ही जब कुत्ते का लार टपकने लगता जो है बिना खाना को देखे ही, तो ये जो है UCR होता है। और CR मतलब कंडीशनल रिस्पांस, यानी कि अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि जो जब उसको जो है भोजन को देख कर जब उसका लार लार टपकता, तो वो जो है CR होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इस चार्ट को जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुकूलन से पूर्व यानी कि UCS स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि जब उसको जो है बिना घंटी बजाए ही जो है भोजन दे दिया जाता, तो वह जो है UCR, यानी कि स्वाभाविक रूप से लार टपकाने लगता कि अरे यार, अब तो भोजन जो है आ रहा है। ठीक है, ये जो है अनुकूलन से पूर्व है। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं, इस उद्दीपक को कहते हैं। ठीक है, UCS मतलब अनानुबंधित उद्दीपक और UCR मतलब अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, ये जो है यस मतलब स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक का काम कर रहा है, और आर मतलब यहाँ पर अनुक्रिया का काम कर रहा है, रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेज आता है अनुकूलन के दौरान। अनुकूलन के दौरान मतलब कि जब वो घंटी बजाता है तो उसको जो है भोजन मिलता है। ठीक है, और जब अनुकूलन के दौरान जब वो घंटी बजाता है तो इससे जो है अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, और जो भोजन मिलता है उसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, ये जो है अनानुबंधित उद्दीपक हो गया। और उसके बाद जो है ये जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि लार टपकाने का जो अनुक्रिया है, ठीक है, इसको कहते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, UCR सेकेंड स्टेज में जो है आपका 2-3 तरीके के 3 टर्म आ जाते हैं। ठीक है, एक जो है घंटी बजता है तो भोजन मिलता है, और जब भोजन देखता है तो वह जो है लार टपकाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद एक स्टेज है आपका अनुकूलन के बाद। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि जब घंटी नहीं बजता है,
ठीक है। जब घंटी नहीं बजता है तो भी वह जो है लार टपकाने लगता है, तो इसको जो है स्वाभाविक अनुक्रिया बोलते हैं, ये जो है अस्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 कंडीशंस आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि पावलोव के प्रयोग में यूसीएस का जो है पूरा नाम क्या है। ठीक है, या यूसीआर का, या सीएस का, यूसीएस का, यूसीआर का, ठीक है, सीआरसीएस, इस सब का जो है फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर देखिए जो है लिखा हुआ है फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो है नोट करके देखिए लिखा हुआ है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना है। ठीक है, अब यहाँ इसके देखिए उपनाम भी होते हैं, जैसे पावलोव के अनुक्रिया का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है बहुत बार पूछा गया कि शास्त्रीय, अगर मान लीजिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं पूछता, अगर आपसे पूछता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो भी आप जो है लगाएंगे कि पावलोव ने दिया था। ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी जो है पावलोव ने दिया था, क्योंकि इसी का नाम है। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि सीआर का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो है ये भी जो है पावलोव ने ही दिया था, यही इसी सिद्धांत को कहते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपसे पूछता है कि संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी पावलोव ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया था, और स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी जो है पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो ये सब जो है इसके जो है अदर नेम है, ठीक है, उपनाम है। और इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि भय और निवारण में सहायक होता है, समाजीकरण में सहायक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जो है प्रयोग सामाजिकरण में सहायक होता है, तो जो ये जो है जो पावलोव का प्रयोग है ये जो है सामाजिकरण में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रयोग भय निवारण में सहायक होता है, तो ये जो है पावलोव का प्रयोग भय निवारण में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुशासन विकसित करने में भी सहायक होता है, और गणित शिक्षण में भी ये सहायक होता है, और अभिवृत्ति में भी सहायक होता है, अभिवृत्ति के विकास में, स्वाभाविक व आदत निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि आदत बनाने में। ठीक है, जैसे होता है ना, जब जो मतलब जो कुत्ता है वह जो घंटी बजाता है तो उसको खाना मिलता है, तो वह जो एक आदत बना लेता है कि अब तो घंटी बजाएंगे तभी खाना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन जो है बस इतने के ही अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक पेज ये है और थोड़ा सा उस साइड है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सीडीपी के लिए सारे प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं, आप जाकर सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, सभी को हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।